सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने जो केराटिन ट्रीटमेंट किया था घर पे खुद ही, तो उसका रिज़ल्ट कैसा था और किस तरह से वो मैंने सारा कुछ फ़ॉलो किए स्टेप्स। अच्छा, ये मेरे बाल हैं बिल्कुल वॉश करने के बाद। मेरे बाल इंतहाई फ्रिज़ी हैं, बहुत ही ड्राई हैं, नेचुरल ड्राई और नेचुरल फ्रिज़ी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद ऐसे बाल हुए, ऐसा नहीं है। मेरे बालों में तकरीबन 100% तक फ्रिज़ जो है ना वो जा चुका है और मेरे बाल ऐसे कभी भी नहीं होते थे, बस नॉर्मली वॉश करने के बाद और कंडीशनर लगाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए बाल जो है मेरे फ्रिज़ी बिल्कुल भी नहीं है और इतने स्ट्रेट और इतने वो स्मूथ और सिल्की लग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा बस बालों को स्ट्रेट किया है और ये देखिए फिर मेरे बालों का टेक्सचर अभी मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ कि मेरे बाल जो है ना वो कितने वो इस तरीके से हो चुके हैं और मैं 100% इससे सेटिस्फाइड हूँ। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपने बालों में अगर केराटिन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो बजाय किसी को आप 250-300 यूरो दें, उससे बेहतर है कि आप 14-15 यूरो लगाएं और घर में थोड़ी सी मेहनत करें। तो घर में ही ये आप बड़ी आसानी से ट्रीटमेंट कर सकती हैं। अगर आपके बाल वैसे ही नेचुरल स्ट्रेट हैं, बस हल्का सा फ्रीज़ है, तो वो आपके बाल जो है ना तकरीबन 6 माह साल भी गुजर जाता है। और अगर आपके बाल कर्ली हैं तो फिर ये कि 6 मंथ तक आपका ना आराम से निकल जाता है। जो हम किसी और से भी करवाते हैं वहाँ से भी इतना ही टाइम निकलता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। और इसका सारा जो प्रोसेस है ना वो मैंने किस तरीके से फ़ॉलो किया, किस तरीके से मैंने ये यूज़ किया, वो मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई थी पाकिस्तान में। मैंने अपनी सिस्टर के बालों पे वो सारा यूज़ किया था, तो तब मैंने वो वीडियो शेयर की थी। वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आप वहाँ से देख लेंगे मैंने किस तरीके से किया था। मेरे लिए अभी ये सारा रिकॉर्ड करना मुश्किल था। उसकी वजह ये थी कि ज़ावियार मेरा छोटा बेटा इतना वो बिल्कुल मेरे साथ साथ इतना तंग कर रहा था। मेरे बाल भी लंबे हैं तो वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था। हाँ, एक बात आपने नोट में रखनी है कि आप जिससे भी ये करवा रहे हैं ना अपने बालों का ये सारा ट्रीटमेंट, तो प्रोसेस जिससे भी आप ले रहे हैं उससे थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि बालों को किस तरीके से ये अप्लाई होता है और किस तरीके से आपने स्ट्रेट करना होता है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप जब ये प्रोडक्ट अपने बालों पे अप्लाई करते हैं तो तब आपने अपने बालों को बिल्कुल छोटे छोटे से सेक्शन लेने होते हैं, तो फिर 4 से 5 दफ़ा आपने बालों को स्ट्रेट करना होता है। नॉर्मली इसकी प्राइस है 15 यूरो। अगर आप माइंड में रखें, नज़र रखें, तो अक्सर औकात इन मार्केट्स में डिस्काउंट भी चल रही होती है, तो 20% तक ऑफ भी आपको मिल सकता है और 13-14 यूरो की कीमत में आप ये घर में थोड़ी सी मेहनत के बाद सेम वही रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम गए हुए थे मेरी दोस्त के घर, उनके घर थी हमारी अफ्तारी। ये रमज़ान के क्लिप है मेरे पास पड़े हुए और देख के मैंने पे कितनी लेज़ी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो मुझे लगा कि आज की वीडियो में मैं ये वाले जो क्लिप्स हैं ना वो भी ऐड कर देती हूँ। और रमज़ान तो वैसे ही इतनी जल्दी गुजर जाता है, जो भी दिन आप गिन गिन के गुजारते हैं ना वो हमेशा जल्दी गुजर जाते हैं, चाहे वो किसी के इंतज़ार में गुजारे हों या फिर वक्ती कोई जैसे रमज़ान है आया हुआ तो हम रोज़ काउंट कर रहे होते हैं, तो फिर इस तरह मिलाते अफ्तारियाँ करते कराते तो वैसे ही इतनी जल्दी जो है ना वो टाइम गुजर जाता है। अच्छा, मैंने नाश्ता किया और जो मैंने फ़िल्टर जो है ये एक दफ़ा क्लीन किया। वंस इन अ वीक मैं इनको ज़रूर एक दफ़ा क्लीन करती हूँ, वरना इनके ऊपर जो स्टेन्स हैं ना वो पक्के हो जाते हैं। अच्छा, मैंने हर तरफ इसके चर्चे सुने कि तेमू मार्केट के बस जो इसके रिव्यूज़ आ रहे हैं, और रिव्यूज़ इसके क्या आने हैं, सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको हर तरफ से वो उन्होंने स्पॉन्सर की हुई है अपनी ऐप, और वो आपको हर तरफ से उसके एड्स, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी हो, तकरीबन हर ऐप पे ही उनके वो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं ऐप की। तो मुझे वहाँ पे ना काफ़ी अच्छी उनकी चीज़ें लगी, बहुत अट्रैक्टिव लगी, और सबसे जो थी ना अफोर्डिंग, उनकी प्राइस जो है ना होने के बराबर। तो वो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करूँ। लेकिन मुझे ऑर्डर करने से पहले ये चीज़ का आइडिया नहीं था कि आपका ऑर्डर जो है ना वो 20 यूरो से ऊपर होना चाहिए, तब आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। एक चीज़ या 3-4 यूरो की चीज़ आप ऑर्डर नहीं कर सकते। हाँ, इनकी डिलीवरी जो है ना ये वो फ्री है, तो उसके लिए आपने जो चीज़ें लेनी है वो 20 यूरो तक होनी चाहिए। तो मैंने ये सारा कुछ बाय किया था। अब राज के लिए मैंने एक बेल्ट ली और ये मैंने एक स्पून लिया, क्योंकि अक्सर मैं जब केक बना रही होती हूँ तो मुझे वो उनकी जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ वो अलग-अलग करना होता है। साबुन रखने के लिए साबुनदानी ली जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसके अलावा फिर मैंने एक मोबाइल कवर लिया जो कि मुझे आई गेस 1 यूरो और कुछ सेंट का मिला, जो कि नामुमकिन सी बात लगती है क्योंकि आईफोन के कवर्स जो है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। ज़ावियार के लिए मैंने हाउस शू लिए थे और अभी मैं सोच रही थी कि फ़िलहाल मैंने वही लिए, तो अभी जब सर्दी स्टार्ट होगी ना तो सर्दी के स्टार्ट होते ही मैं बाकी बच्चों के लिए भी इसी तरह की सॉक्स लूँगी और ज़ावियार के लिए भी लूँगी। जब बच्चे नया चलना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें इस तरह की सॉक्स जो है ना वो बड़ी इजी रहती है। उसके अलावा मैंने ये अपने लिए सॉक्स देखी थी, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। 1 यूरो और कुछ सेंट थी इनकी प्राइस और काफ़ी ज़्यादा पेयर थे इसके अंदर।
और ये जो जूता आपको काटता है साइडों से आपके पाँव पे, तो उस चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ ली। और फिर नेल कटर मैंने लिया, क्योंकि बच्चे अब माशाल्लाह से अपने काम खुद करते हैं, नेल्स भी वो खुद काटना शुरू हो गए हैं। जो एक शिकायत उन्हें रहती है ना, वो यही होता है कि नेल कटर अगर पकड़ते हैं तो वो स्लिप हो जाता है। तो ये मुझे इस तरीके से ना बड़ा यूनिक सा और अच्छा आइडिया लगा कि मैं ये चीज़ ऑर्डर करती हूँ ताकि उनकी जो पकड़ने की गिरफ्त है वो मजबूत हो जाए। जी अच्छा, ऑयल के लिए जो ब्रश था ना, इससे मैं थोड़ा सा हुई हूँ, क्योंकि साइज़ जो है ना, शायद साइज़ मेंशन हो, मैंने ना नोट किया हो, तो ये काफ़ी छोटा है, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ये बड़ा होगा। अच्छा, ये लिड रखने के लिए, हांडी का ढक्कन रखने के लिए आप ये मैंने चीज़ ऑर्डर की। और ये मैंने स्टैंड ऑर्डर किया सिंक के ऊपर रखने के लिए, जो कि मुझे बड़ा लग रहा था पिक्चर्स में, लेकिन जब ये आया तो इतना ये बड़ा नहीं है, मतलब कि नॉर्मली साइज़ है इसका। और ये चीज़ इस तरह से ओपन होती है। लेकिन ओवरऑल मैं अगर अपना रिव्यू दूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि 20 यूरो में कुछ भी नहीं आता। और जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं, किसी की 1.5 यूरो के अराउंड इन सब की प्राइसेस हैं, किसी की इतनी है, किसी की कम है, किसी की 2 यूरो, मतलब इसी तरह से है ना। तो इतने प्राइस में आपको क्या मिलता है। होम और विश बहुत फेमस ऐप्स हैं, लेकिन उनके जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं। चाहे तो आप वहाँ से चीज़ लें, चाहे तो आप यहाँ से नॉर्मली किसी मार्केट से ले लें, वो उनकी जो प्राइस है ना वो सेम होती है। बस इनकी सहूलत ये होती है कि इनकी जो ना वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मैंने जब ये सॉक्स देखी तो मैं इतना हैरान, मैंने गलती से बस साइज़ ही नहीं देखा, तो ये तो ज़ावियार के साइज़ की आ गई हैं सॉक्स। तो फिर ऊपर लिखा हुआ भी था 1 साइज़ है। तो फिर मैंने ये पहन के ट्राई किया, तो मुझे यकीन आया कि नहीं, ये मेरे साइज़ की ही सॉक्स हैं। तो जहाँ पे मैं पहन के बस दिखा रही थी कि काफ़ी अच्छा इनका भी स्टफ़ है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ये वाली सॉक्स भी, क्योंकि गर्मियों में अब यही चलेंगी। मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद है, बजाय ये कि मार्केट्स में जाके बंदा चीज़ें ले। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको मार्केट्स में भी जाके लेते हैं, आपको लेना भी पड़ते हैं, लेकिन मुझे ये वाला तरीका जो है ना वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, खीर लेवल की वैरायटी होती है, जो चीज़ आपको चाहिए आप ले लें। और अब तो इतनी सहूलतें आ चुकी हैं, चाहे वो ग्रोसरी को लेके हो, फिर ऑनलाइन का जो इस तरह की ऐप्स हैं जो ग्रोसरी भी सेल कर रहे होते हैं, किचन का सामान, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी डिस्काउंट और डील्स अवेलेबल होती हैं। या फिर इस तरह घर की चीज़ें, जैसे ये भी टेमू आई है न्यू ऐप, तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ख़रीदारी किया और इसके जो रिव्यूज़ हैं ना वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब कि इनकी जो अगर ओवरऑल आप बात करें ना, तो इनकी जितनी प्राइस है ना उसकी निस्बत इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इतनी प्राइस में कुछ भी नहीं आपको मिलता जितनी महंगाई हो चुकी है। और महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, मैं फिर रिपीट करती हूँ कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, महंगाई ओवरऑल हुई है, पूरी दुनिया में हुई है महंगाई। और गर्मी भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ओवरऑल गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस फ़र्क यह है कि अगर 35 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है ना, तो गोरे जो होते हैं वो वहीं पे बेहोश होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसी तगड़ी कौम है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी है कि हम 50 डिग्री 55 डिग्री तक भी सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन गर्मी हर तरफ है। पाकिस्तान की जो गर्मी है 45 डिग्री तक है, वो अगर आप यूरोप की गर्मी देखें ना तो 35, और वो मुझे लगता है कि सेम ही लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे भी गर्मी होती है और इतनी ज़्यादा यहाँ पे भी गर्मी होती है। अच्छा, सारे काम ख़त्म करने के बाद आज हमारा प्लान था कि हम बाहर से खाना खाएंगे, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि हम बाहर जाएं। तो हमने फिर क्या डिसाइड किया कि हमने घर में ही बैठ के ऑर्डर कर लिया, फ़ोन किया, और तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर जो हमारा खाना है वो आ गया था। और इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था स्पाइसी, क्योंकि मैंने अपने लिए स्पाइसी ऑर्डर करवाया था, लेकिन स्पाइसी ये बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ नाम का ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो।